नौकरी या फिर बिजनेस, एक मुतवाज़न नुक्ता नज़र क्या है। और हमारे बहुत सारे लड़के और लड़कियां ये परेशान हो जाते हैं कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए, सूटेबल क्या है, या फिर उन्हें बिजनेस करना चाहिए, और क्या कामयाबी सिर्फ बिजनेस करने में है या सिर्फ नौकरी करने में है। ये भी एक मिसकंसेप्शन इस हवाले से बन चुकी है। बहुत से सवाल आते हैं जी। सिर्फ और नौकरी पेशा जो लोग हैं वो कामयाब रहते हैं, क्या सच है? हाँ, ये सच है या झूठ है, इसका जवाब तो हम लेते हैं। मोहम्मद इमरान शेख बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं और लाइफ कोच भी हैं, तो आपको शेख साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बुनियादी सवाल कि क्या बिजनेस या नौकरी, दोनों में से बेहतर क्या है, अफजल क्या है? चलें ये बताइए। एक्चुअली इसका बहुत सिंपल आंसर है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बिजनेस है और जो जॉब है ये आपस में कंपेटिटर्स हैं। एक्चुअली दे आर नॉट कंपेटिटर्स, ये दे आर पार्टनर्स। ये जो जॉब है या बिजनेस है ये लाज़िम मलज़ूम है एक दूसरे के लिए। अगर किसी का बिजनेस है, चल रहा है, अच्छा वो ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो बेस लाइन होगी, जो उसकी स्पैन होगी, वो यही होगी कि उसके एम्प्लॉयज़ के स्किल सेट है जो उसके बिजनेस को एम्पावर्ड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है। अगर इसी तरह एक बिजनेसमैन ने अच्छा एम्पायर स्टार्ट किया तो उसने भी एक स्टार्ट जो है वो उसने जीरो से ही लिया था। पहले उसने अपने स्किल सेट को इन्हेंस किया। जब स्किल सेट को इन्हेंस किया है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है, एरिया ऑफ वर्किंग आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद उसने बिजनेस को ग्रूम करने के लिए मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स या जो भी व्हाट ही सेलिंग वो लेकर मार्केट में आया। लेकिन उसका बैक स्पाइन जो है वो उसके एम्प्लॉयज़ ही हैं जो उसके स्किल सेट के साथ उसको इन्हांस करते हैं। तो लेकिन अगर एक बिजनेस में उतरना चाहता है बंदा और वो बिजनेस का आइडिया उसके पास है और वो करना चाहता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या पहले उसको जॉब करके वो एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए उसी फील्ड के अंदर, या फिर उसको डायरेक्ट ही समंदर में उतर जाना चाहिए, फिर गौते लगे या फिर सीधा तैरना आ जाए, क्या करना चाहिए? नुकसान उठा के सीखे। एक्चुअली देखें ना, देयर आर 4 स्टेजेस। दुनिया में कोई भी बिजनेस या कोई भी एम्प्लॉय हो तो 4 स्टेजेस हैं उसकी। अच्छा। पहली जो स्टेज है वो है एम्प्लॉय की। ठीक है। कि वेयर दिस इज द कैटेगरी जहां आप किसी के लिए काम करते हैं। यू हैव टू रिपोर्ट समवन, आपका कोई बॉस है, आप उसको पूरी अपनी रिपोर्ट करते हैं, आप माहाना सैलरी लेते हैं, ये पहली कैटेगरी है। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन जाते हैं, जहां पर आप यानी सेल्फ एम्प्लॉयर बन जाते हैं, जहाँ पे आप किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, आप खुद को रिपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं। आप कह लें कि आप सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक शख्स इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो लेकिन उस डॉक्टर का क्लिनिक उसके बगैर नहीं चल सकता, तो वो अपने आप को रिपोर्ट कर रहा होता है, वो अपना बॉस खुद होता है, बट उसका बिजनेस उसकी मरहून मेहनत होता है, उसकी खुद की प्रेजेंस होना। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ मार्जिन किसमें ज़्यादा है? क्योंकि जॉब में हम देखते हैं कि उसमें भी आपकी तकर्री होती रहती है, आप पोस्टें बदलते रहते हैं, सीनियर से सीनियर होते चले जाते हैं, आपकी सैलरी वेजेस भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस तो अगर देखा जाए तो बिजनेस में अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपका कमाई का फैक्टर भी तो ज़्यादा है ना, कि अगर आपका ग्रो कर जाएगा तो आप डबल ट्रिपल उससे कमा सकते हैं। सैलरी में उतनी जल्दी वो ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ फैक्टर से अगर हम देखें दोनों साइडों को, तो किसमें ग्रोथ ज़्यादा आप बताएंगे हमें? इसमें मैं कहूँगा जी थर्ड स्टेज में ग्रोथ ज़्यादा, वो है बिजनेस। जब आप बिजनेस की तरफ जाते हैं, आप रिस्क तो ले लेते हैं, बट ऑब्वियसली दिस इज़ द स्टेज वेयर पीपल आर वर्किंग फॉर यू। जब लोग अपनी स्किल्स जो हैं आपके नाम कर देते हैं और आपके लिए काम कर रहे होते हैं, और आप वहाँ से बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करने के, आप पूरी दुनिया के ग्रुप्स देख सकते हैं। यह जब भी कोई सोशल नेटवर्किंग में काम करता है, जैसे फेसबुक है, या अगर आप एप्पल की कंपनी की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, तो आप देखेंगे वो एक बहुत छोटे छोटे गराज, छोटे छोटे ऑफिसेज और लाइब्रेरी रूम्स में बैठ कर आइडिया डिस्कस हुए और फिर दुनिया में कहीं बहुत आगे चले गए। तो ये एक जो बिजनेस सेटअप है, ये ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ एक, लेकिन माइंडसेट तो क्या होना चाहिए शेख साहब आगाज करते हुए? क्योंकि जो हमारी यूथ है वो कंफ्यूज हो जाती है फैसला साजी के अंदर और उनको पता नहीं चलता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंडसेट कारोबार का होता है, वो जॉब की तरफ चले जाते हैं, और जॉब वाले कारोबार की तरफ चले जाते हैं जिसमें वो नाकाम हो जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। तो क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए जिसको देखते हुए आप अपनी लाइन या अपना फ्यूचर प्लान करें? इट्स वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। मैं कहूँगा ये बहुत ही कीमती और टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, अगर आपने एम्प्लॉय बनना है या बिजनेसमैन बनना है, अगर हमारा प्रॉब्लम ये यूथ का कि हमारे पास सरमाया नहीं होता, कोई भी स्टार्टअप शरीयत के पास नहीं है, लेकिन आपकी स्किल से बड़ा आपका सरमाया क्या हो सकता है? अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं, आप मार्केटिंग में चले जाते हैं, अभी तो इतने चैनल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन सिस्टम के, ऑनलाइन बिजनेसेस के,
तो आप देखेंगे कि एक इंसान जो है वो मोबाइल कवर से लेकर तो ब्रांडेड बैग्स तक तो वो सेल कर सकता है, और उसके लिए सोशल मीडिया भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हेल्प कर रहा है। तो आपका सरमाया असल में आपका स्किल सेट होता है। अच्छा, जब हम बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो हमें घर से ही डिस्करेज कर दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि नहीं नहीं पैसे डबो दोगे, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम चुप करके नौकरी करो। हम बहुत ज़्यादा, हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, हम बहुत ज़्यादा खुद ही अपने बच्चों को या हमारे घर वाले वालिदैन हम लोगों को डिस्करेज करते चले आ रहे हैं। तो ये अगर घर से डिस्करेज करना शुरू कर दिया जाएगा तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? और जिनको हमारी सपोर्ट बनना चाहिए या हमें जिनकी सपोर्ट बनना चाहिए, अगर हम वो होने ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं साथ होगी, तो क्या फिर भी कामयाबी मिल सकती है? देखिए, फ्रीडम टू फ्लाई जो है वो घर से इंसान को सबसे पहले मिलता है। अगर वहाँ ना मिले तो इंसान फिर भी कामयाब हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा जो सक्सेस है वो थोड़ा डिले के साथ मिलती है, क्योंकि उसे अपना दोबारा से अपना रास्ता, अपना फ्यूचर इंतखाब करने में देर हो जाती है, क्योंकि उसे घर से वो सपोर्ट नहीं मिल पाती जो उसे मिलनी चाहिए थी। और ऑब्वियसली जो बिजनेस है वो इंसान को बहुत जल्द, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क है तो वो ऑब्वियसली यू विल बी एंड समवेयर, बहुत अच्छे लेवल पे आप जाकर इसका मंजिल को पहुंच पाएं। लेकिन जो एक चीज़ का फुकदान हम समझते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर, प्राइवेट तौर पर भी, कहीं पर भी कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है जिससे बच्चे स्किल्स सीख सकें। बच्चों को अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इवन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप ऐसा जो लेना चाहते हैं, वो तो उनको गाइडलाइन दी जा सके कि आपका पहला स्टेप क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा, आपको किस तरह से काम शुरू करना है। क्योंकि अक्सर हमारे जो नौजवान है वो तो पैसा डुबो कर एक दफ़ा झटका खाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर सीखते हैं, फिर दूसरी बार फिर झटका खाते हैं, फिर सीखते हैं, 2-3 बार के बाद उनका बिजनेस चलना शुरू होता है और कुछ डिसहार्ट होकर वो छोड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। एक्चुअली होता है ये है कि हम ना ज़्यादा ये देखते हैं कौन सा काम किसका चल रहा है, उसको देखकर हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम उसके नॉर्म्स पे उसकी डिगिंग नहीं करते, हम ना ही उसकी एक फार्मूला था आइस आइडेंटिफाइड नहीं करते, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा नहीं करते, फिर एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाते। तो जब हम विदाउट सिर्फ ये देखते हैं कि ये काम उसका बेहतर चल रहा है तो मैं भी कर लूँगा, तो फिर ऑब्वियसली एक फेलवर का चांस ज़्यादा रहता है। बट ऑब्वियसली जब आप पूरी वर्किंग कर पाएंगे, अभी यूट्यूब, आपके पास डाटा है, आपके पास मीडिया है, तो अगर आपको पता है कि आप सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। Exactly. अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मुझे बिजनेसमैन बनना है या मुझे एक जॉब में जाना है, तो फिर उसमें रेलिवेंट जॉब कौन सी, मैं सेल्स में जाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ, मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ। सिर्फ आपको फील्ड डिसाइड करना है, उस फील्ड को रेलिवेंट चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कैसे इनको अकम्प्लिश कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला फर्म बिलीव कि आप निकल जाते हैं प्रॉब्लम। अच्छा, हमने शेख साहब देखा है कि जितने भी कामयाब बिजनेसमैन हैं, हम मगरबी दुनिया की बात करते हैं, हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, टाटा बिरला, अडानी या अंबानी फैमिलीज़ हैं, ये अपने बच्चों को पहले धक्का दे देते हैं फील्ड के अंदर बग़ैर किसी वसाइल के, और उनको कहते हैं कि पहले कुछ सीखो और उसके बाद फिर उस चक्की से पिसने के बाद ये इतनी बड़ी एम्पायर फिर उसको ओन करो या उसको होल्ड करो या उसको चलाने के काबिल बनोगे तुम। हमारे बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो आसवाइशों में सोने का चम्मच दे के बच्चों को पालते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस एम्पायर को संभाल भी लेंगे, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो सब कुछ डुबा देते हैं। तो पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उस प्रोसेस से गुजारें, जिस तरह से आपने बात की कि सबसे पहले जॉब जो है फेजेस हैं, और उसके बाद फिर उनके हवाले करें वो सारी चीज़ें, इससे कितना फ़ायदा होगा अगर प्रोसेस से उनको गुजारेंगे? देखिए, मैं कहूँगा इफ़ यू डोंट नो योर प्रोडक्ट, हाउ यू विल एबल टू सेल इट टू द मार्केट, इफ़ यू नॉट एबल टू सेल टू योर एम्प्लॉय इवन, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम को ही नहीं बता सक रहे कि मेरे पास क्या है बेचने को, अगर आपने अपने एम्प्लॉय से जाके गाइडेंस लेनी, जैसे आपने कहा है कि आप गए और जाके आपने अपने ही एम्प्लॉय से पूछा कि हम क्या बेचते हैं, तो आप कभी भी इनहेंस नहीं कर पाएंगे, चूना लगा सकता है, तो फिर आपको कभी भी मार्केट में किसी भी किस्म का फेलवर मिल सकता है। तो उसके लिए स्टार्ट आपको जीरो से ही करना पड़ेगा। बेशक आप अपना ही प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच रहे, बेशक आपके पास क्यों नहीं 500 एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं है, बट अगर आप जीरो से स्टार्ट करके आप समझेंगे कि मेरे फाउंडेशन पिलर्स जो हैं किस जगह रखे गए, तो कब रखे गए और क्यों रखे गए थे, तो फिर आप इस चीज़ को कैटर कर सकते हैं सिचुएशन को। और ऑब्वियसली मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान में ये कल्चर कम है कि हम पेरेंट्स जो हैं अगर वो थोड़े से भी वेल सेटल्ड हो जाते हैं तो वो बच्चों को उस
कठिन से, उस कठिनाई से, या आप कह लें उस स्ट्रगल से नहीं गुजारते जिससे वो खुद गुजरे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और भी चीज़, अगर हमने वर्किंग करनी है, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, हम जाके खुद ग्राउंड रियलिटी को खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें करना है तो क्या काम करना है, उसके लिए मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, जगह का इंतखाब क्या है, फिर वर्कर्स किस तरह से रखने हैं, हम लोग किस स्टेप से, पहला स्टेप क्या उठाएं, कहाँ से शुरुआत कर ले। सोशल मीडिया सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हमें इतनी खूबसूरत बनाकर दिखाई जाती हैं कि हम लोग उसकी चकोचौंध में आगे कहते हैं बस हमने शुरू कर लिया। सोशल मीडिया से सिर्फ सीखना काफ़ी होगा, या फिर जाके ग्राउंड रियलिटी को देखना और जाके खुद मार्केट में उतरना, ये सही रहेगा? क्या फर्स्ट स्टेप कहें? देखिए, मैं इसका जवाब ना इन द लाइट ऑफ इस्लाम आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि आप ये देखें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ जो दयानतदार, ऑनेस्ट ट्रेडर, जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, ही वुड बी स्टैंडिंग विद अंबिया इकराम और शुहदा और सिद्दीकीन के साथ वो खड़ा होगा, जो एक ऑनेस्ट ट्रेडर है। ये जो ऑनेस्टी है ना, ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स योर गोल अचीवमेंट, टुवर्ड्स योर फ्यूचर। मुझे किसी ने ऑनेस्टी नहीं सिखानी है कि तुमने कैसे अपना काम और अपना बिजनेस और अपनी जॉब करनी है। ये एक पर्सनल इंग्रेडिएंट है। खजूरें बेच रहा था, वो मिसाल भी हमारे सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि जो खराब खजूरें हैं उसको अलग कर दो, अच्छी वाली अलग, बजाय किसी छुपा के रखो तो वो उसका सारा का जो सारा सामान था वो चंद मिनटों में देखिए, ये वो पहले ताजर थे जिन्होंने दुनिया में ये कॉन्सेप्ट दिया है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिन्होंने कहा मन गैशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो मुझसे नहीं। देखिए, मिलावट सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होती, ये मिलावट आपके पर्सनल इरादे में, जो आप विनिंग एटीट्यूड है उसमें भी होती है। तो आप विनिंग एटीट्यूड में अगर मिलावट नहीं करेंगे, बिलीव यू मी, स्काइज आर द लिमिट। थैंक यू सो मच। शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सी अहम बातें आपने उनसे सीखी हैं। अगर दोनों में से मुवाजना किया जाए तो हमारा दीन हमें बताता है कि कारोबार में ज़्यादा बरकत भी है, और अगर रिस्क के 10 हिस्से उसको डिवाइड किया जाए तो एक हिस्सा जॉब के हिस्से में आता है, 9 हिस्से जो हैं वो कारोबार के हिस्से में आते हैं। तो कोशिश कीजिए, लेकिन उसके लिए एक अच्छे प्रॉपर और ट्रेंड माइंडसेट की ज़रूरत है।